उमर अब्दुल्ला साहब, आपको जो वोट इलेक्शन में मिला था वो 370 और 35 के नाम पे मिला था। 200 यूनिट बिजली मिलेगी इस चीज पे नहीं मिला था। अगर 200 यूनिट बिजली चाहिए होती जम्मू कश्मीर के अवाम को तो वो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को वोट देते। उनके मैनिफेस्टो में 500 यूनिट बिजली थी, तो अवाम ने 500 यूनिट बिजली को ठुकरा कर आपको वोट इसलिए दिया क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के अवाम के 370 और 35 के हकूक के लिए लड़ेंगे। आपका स्लोगन था डिग्निटी, डेवलपमेंट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब हमारी पहचान की 370 को हटाकर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाकर जम्मू कश्मीर के लोगों का रोजगार छीनकर यहाँ की जमीनें छीनकर हमारी शनाख्त को खत्म करने का काम मरकजी हुकूमत ने किया है। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा और मैं अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरा था डिग्निटी, कि हमारी जो इज्जत है, कि जो इज्जत हमारी जम्मू कश्मीर में थी, यहाँ की स्टेट की थी, उस इज्जत को जो छीना है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। और तीसरा था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपने कहा था कि आते 6 महीनों में मैं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दूंगा, और इतना ही नहीं बल्कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन फ्री में दूंगा। साल के 12 गैस सिलेंडर्स दूंगा, पीएसए को रिवोक करूंगा, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उन्हें भी रिहा करने के लिए आवाज उठाऊंगा। मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे गुलाम नबी आजाद आए, उनकी हुकूमत में भी पीएसए लगा, महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में पीएसए लगा, आप उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में पीएसए लगा, यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत में पीएसए लगा, यहाँ पे पीडीपी की हुकूमत में पीएसए लगा। आज जब पीएसए हटाने की बात आई तो आप कहते हैं हमें स्टेट चाहिए, अगर स्टेट मिलेगा तो हम पीएसए हटा सकते हैं। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि स्टेट के बाद कई सारी ताकतें आपके हाथ में आ सकती हैं और आप पीएसए जैसे कानून को भी जो है वो रिपील या रिवोक कर सकते हैं। लेकिन जेकेएसएसबी में जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, क्या उसके लिए भी स्टेट चाहिए आपको? बोर्ड तो आपके हाथ में, उसे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या जो फास्ट ट्रैक की रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए तो उसमें जो समय लग रहा है, क्या उसके लिए भी स्टेट चाहिए? उमर अब्दुल्ला साहब, आपको जो वोट मिला था जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाने के लिए मिला था। वो 370 और 35A पे मिला था। 200 यूनिट बिजली पे अगर वोट देना ही होता जम्मू कश्मीर के लोगों को तो वो अल्ताफ बुखारी साहब को दे देते। अल्ताफ बुखारी साहब तो कहते थे जनाब मैं 500 यूनिट बिजली दूंगा, लेकिन आम शहरियों को 500 यूनिट बिजली नहीं चाहिए थी, उन्हें 370-35 से चाहिए था। जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट चाहिए था। जब आप आए तो आपने कहा कि मैं बीजेपी के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं बीजेपी को हमेशा खुद से दूर रखूंगा। राज्यसभा में आपने कांग्रेस को जो है वो खुद से दूर रखा, राज्यसभा में जो है वो आपने कांग्रेस को सीट नहीं दी। अलायंस पार्टनर था आपका कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ आपने हमेशा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया। कांग्रेस ने आपकी पूरी मदद की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी आपको आकर मिले, उन्होंने आपको इतनी पब्लिसिटी, इतनी टीआरपी दी, और आपने बदले में कांग्रेस को क्या दिया? आपने बदले में कांग्रेस को सिर्फ जो है वो एक एरोगेंस दिखाया, कांग्रेस को इग्नोर किया, और आज कांग्रेस को खुद से दूर कर बैठे हैं आप। मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मेरा एक सवाल है, हर्षदेव सिंह आपका अलायंस पार्टनर है ना, नगरोटा में आपने हर्षदेव सिंह साहब को सपोर्ट करना चाहिए था, जरूरी था आपने अपना कैंडिडेट वहां पे उतारना। अगर आप हर्षदेव सिंह साहब को सपोर्ट करते तो शायद वो बीजेपी के खिलाफ जीत सकता था, लेकिन आपने अपना कैंडिडेट उतारा। अब आपका जो कैंडिडेट वोट लेगा वो हर्षदेव सिंह के वोट कटेंगे, तो ऑब्वियसली अगर हर्षदेव का वोट कट रहा है और आपका उम्मीदवार वो वोट ले रहा है, आप तो वहां पे नहीं जीत सकते, ये तो क्लियर है। आप वो वोट ले रहे हैं, उसका नुकसान जो वो हर्षदेव को हो रहा है, और अगर हर्षदेव को नुकसान हो रहा है तो इट मींस कि वहां पे बीजेपी जीत रही है। तो क्या ये भी एक आपकी नई निंजा टेक्निक थी बीजेपी को जिताने की? क्या ये एक नया टैक्टिक्स था कि आप बीजेपी को वहां पे जिताएं और बीजेपी को जो है वो आप इक्तिदार में लाएं और बीजेपी को जो है वो आप बड़े पैमाने पे जो है वो अपना वादा साबित करते हुए नजर आए? उमर अब्दुल्ला साहब, आपको जवाब देना होगा। आप आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हम जैसे नौजवानों को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम अदल और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, हम लड़ते रहेंगे। मैं हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ा हूं, मैं आज भी बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, लेकिन जब तक आप इक्तिदार में हैं तो मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। मेरे लड़ने से आपको फायदा पहुंचता है या नुकसान पहुंचता है, उस चीज का मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मैंने उन बेरोजगार नौजवानों की बात करनी है जिनकी बात करने के लिए वो बेरोजगार नौजवान मेरा साथ देते हैं। मैं खामोशी अख्तियार नहीं कर सकता हूँ, और मैं आए रोज नए नए मुद्दों में इसी तरीके से जो है वो बात करते रहूंगा।